छत्तीसगढ़ में कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का स्कूलों में एडमिशन तो करा दिया गया, लेकिन एडमिशन कराने के बाद शिक्षा विभाग इन बच्चों की फीस भरना शायद भूल गया। निजी स्कूल संघ की माने तो फीस के करीब 10 करोड़ रुपए बकाए हैं और इस संबंध में शिक्षा विभाग को चिट्ठी भी लिखी जा चुकी है। देखिए रिपोर्ट। खतरे में बच्चों का भविष्य, कौन भरेगा बच्चों की फीस? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में इन दिनों उन बच्चों का भविष्य अंधकार में है जो कोरोना के समय अनाथ हो गए थे। हालांकि छत्तीसगढ़ शासन ने इन बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया है, उनका स्कूल में दाखिला भी करवाया है, लेकिन अब कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी फीस नहीं भरी गई है। इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले महतारी दुलारी योजना के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल सरकार ने ऐसे बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया जो कोरोना में अनाथ हो गए थे। इन बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा सरकार ने उठाया। अनाथ हुए बच्चों की पूरी स्कूली शिक्षा का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। पहली से 12वीं तक की मुफ्त स्कूली शिक्षा की व्यवस्था सरकार कर रही है। ऐसे बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक हर महीने 500 रुपए का प्रावधान है, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक हर महीने 1000 रुपए की छात्रवृत्ति का प्रावधान है। इन बच्चों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश में भी प्राथमिकता दी जाती है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूलों में इन बच्चों को कोई फीस नहीं देनी होती है। तो महतारी दुलारी योजना के तहत कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया गया। अगर इसके जिलेवार आंकड़ों को देखें तो रायपुर में 626, बिलासपुर में 436, दुर्ग में 596, कोरबा में 263, राजनांदगांव में 223, जांजगीर में 145, सक्ती में 98, कोरिया में 57 और महासमुंद जिले में 52 बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाया गया था। तो महतारी दुलारी योजना को हमने समझा। अब जानते हैं कि जिस महतारी दुलारी योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई का बीड़ा उठाया गया, ग्राउंड जीरो पर उसकी स्थिति क्या है। महतारी दुलारी योजना के तहत 2810 बच्चों का एडमिशन कराया गया। 28 जिलों के 2810 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया गया। इनमें 30% बच्चे सरकारी और 70% निजी स्कूल में दाखिल कराए गए। निजी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की फीस लंबे समय से बकाया है। निजी स्कूल संघ के मुताबिक फीस का करीब 10 करोड़ रुपए बकाया है। इस संबंध में निजी स्कूल संघ शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिख चुका है। पिछले 2 सालों में इन्होंने कोई भी पैसा, एक भी पैसा निजी स्कूलों को फीस के खाते का ट्रांसफर नहीं किया। तो इस बीच हमने पिछले हफ्ते माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन किया था कि इस मामले को संज्ञान लिया जाए, क्योंकि प्रदेश के कुछ स्कूलों की शिकायत आ रही थी कि वो बच्चों से फीस मांग रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सभी स्कूलों को, जिन स्कूलों में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके पास सूची आ गई है बच्चों की, 2 साल की फीस की सूची और उन बच्चों की सूची, और संभवतः ये 15 से 20 मार्च के बीच उन्होंने आश्वासन दिया है कि पैसा सारे खातों में ट्रांसफर हो जाएगा। बहरहाल इस मसले पर सियासी प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनिए। देखिए, जो कोरोना के समय अनाथ हुए थे बच्चे, उनको मुफ्त में शिक्षा, उनको मुफ्त में खाने पीने की तमाम तरीके की सुविधाएं देने की घोषणा हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया था और यह सुविधा उनको अनवरत रूप से यथावत जारी है। जहां तक निजी स्कूलों की फीस का सवाल है, निश्चित तौर पर उसका परीक्षण कराया जाएगा और जिन भी स्कूलों के फीस है उसको नियमानुसार भुगतान भी किया जाएगा। लेकिन बच्चों को किसी भी प्रकार की उनकी पढ़ाई बाधित नहीं हो रही है, उनके खाने पाने पीने रहने की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इस दिशा में सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो फीस की समस्या है इसका भी समाधान किया जाए और आज दिनांक तक कोई भी बच्चा स्कूल जाने से फीस के कारण वंचित नहीं है। जो अनाथ बच्चों के साथ किए गए वादे को, जो उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है, उसको भी भूल गई। ये लाखों करोड़ों रुपए जो मोदी जी दे रहे हैं, राज्य की जनता टैक्स के रूप में दे रही है, वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? वो पैसा प्रदेश की जनता के लिए ही तो है। अरे महज 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, अगर वो आप बच्चों को नहीं दे रहे हैं, आप तो 2-2, 4-4 करोड़ के फव्वारे लगा के जो एक दिन नहीं चलते छोड़ दे रहे हैं। तो क्या अनाथ बच्चों के जीवन का मूल्य आपके फव्वारों जितना भी नहीं है?
खबर ये भी है कि कई जिलों में निजी स्कूलों में फीस न भर पाने वाले बच्चों पर दबाव भी बनाया जा रहा है और इस तरह के प्रेशर से बच्चों की पढ़ाई पर असर भी पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा विभाग जल्द से जल्द इस मसले का हल निकाले। कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए करीब प्रदेश के 2800 बच्चों का एडमिशन कराने के बाद शिक्षा विभाग उनका प्राइवेट स्कूलों में फीस देना भूल गया है। यही कारण है कि प्रदेश के बच्चों के भविष्य को लेकर चिंताएं उठने लगी हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सत्ता पक्ष जरूर कह रहा है कि बच्चों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है और उनकी पढ़ाई पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी, उनके खाने पीने का ख्याल भी रखा जा रहा है। लेकिन विपक्षी दल को इस पूरे मामले में सत्ता पक्ष को घेरने का एक बड़ा मौका मिला है और विपक्षी दल अब सवाल खड़े कर रहा है कि करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं, करोड़ों का खर्चा हो रहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों? वहीं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द बच्चों की फीस का भुगतान कराया जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग कब तक इन बच्चों की फीस पूरी भर देता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवंगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खबर तो ये है कि महतारी दुलारी योजना के तहत 2810 बच्चों का एडमिशन हुआ था। 28 जिलों के 2810 बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया गया था। इनमें 30% बच्चे सरकारी और 70% निजी स्कूल में गए। निजी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की फीस लंबे समय से बकाया है। निजी स्कूल संघ के मुताबिक फीस का करीब 10 करोड़ बकाया है। इस संबंध में निजी स्कूल संघ शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिख चुका है।